का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। हमको है उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। शगुफ्ता, तुमसे कोई मिलने आए हैं। कौन है? कोई मियाँ बीवी है। ठीक है, आती हूँ। अच्छा। अरे मम्मी पापा आप? नमस्ते। नमस्ते बेटे। नमस्ते। चलो ना। हाँ जी, हाँ जी। पर हम तुमसे बहुत नाराज हैं। इतने दिनों से ना तुमने फोन किया और ना ही बुलाने पर फोन पर है। क्यों? पकड़ो। हाँ जी। दीपक ने आपको बताया नहीं क्या? मैंने तो पहले ही कहा था जी। ओफो, आप चुप रहिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं जिससे सुनने आई हूँ उससे सुनूंगी। हाँ बोलो, क्या बात है? पहले बैठिए तो सही। कुछ खाइए पीजिए। बैठो। हाँ जी, हाँ जी। मौसी शरबत लेकर आना। देखो, हम खाएंगे भी और पियेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा दीपक से क्या झगड़ा हुआ? ये बात आपने दीपक से पूछी होती तो बेहतर था। पूछी थी बेटी, लेकिन उसने। वो चुप रहिए ना। पूछी थी मगर उसने कुछ बताया नहीं। झगड़ा तो नहीं माँ जी, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम शादी नहीं करेंगे। तुम दोनों की शादी का फैसला मेरी मर्जी से हुआ था ना? जी। तो फिर शादी न करने का फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे हो सकता है? हाँ बेटी बोलो। वो बोलेगी ना? नहीं माँ जी, ये सवाल आप अगर उनसे पूछें तो बेहतर है। क्यों? क्या तुम पर मेरा कोई हक नहीं? लीजिए। शुक्रिया। शगुफ्ता, तुम्हें बताना होगा कि तुमने ये फैसला क्यों किया। क्या तुम्हें मेरे बेटे में कोई ऐब नजर आया? क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं? क्या तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया है? खुदा के वास्ते ऐसा मत कहिए। तो फिर क्या समझूं मैं? क्या वजह है कि तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, मेरी बहू बनने से इनकार किया और मेरे खानदान से रिश्ता तोड़ दिया? ये रिश्ता मैंने नहीं माँ जी, आपके बेटे ने तोड़ा है। जी। क्यों? क्योंकि उनका दिल किसी और पर आ गया है। कौन है वो? कौन है वो लड़की जिसे शगुफ्ता जैसी नेक और खूबसूरत लड़की को तुम्हारे दिलो दिमाग से निकाल दिया? क्या वो ये जानती है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है? क्या उसे इस बात की खबर है कि अपना घर बसाने के लिए वो किसी दूसरे का घर उजाड़ रही है? माँ, अगर शगुफ्ता ने तुम्हें बता दिया है कि मैंने किसी और के लिए उसे छोड़ा है, तो ये भी उसी से पूछ लो ना कि वो कौन है। पूछा था लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी से झगड़ा करके या किसी के आगे दामन फैलाकर तुम्हें हासिल नहीं करना चाहती। अगर वो अपने इस फैसले से खुश है तो आप नाराज क्यों हैं? क्योंकि मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के होंठ सिले हुए हो तो उसके दिल से आ नहीं उठती। दीपक, उसने तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ा, गाना छोड़ा, अपने दोस्त छोड़े और तुम्हें अपना पति मानकर अपने घर में जगह दी। और तुम कहते हो कि वो अपने फैसले से खुश है? तुमसे जुदा होकर खुश है? आप मेरी माँ हैं। इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं शगुफ्ता से शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो जो दूसरी है उससे शादी कर रहे हो, हैं जी? मैं इस बात का जवाब भी नहीं दे सकता। क्योंकि ये बात ही बेहुदा है। तुम्हारी शादी होगी तो शगुफ्ता से होगी और किसी से नहीं। लेकिन ये तो जबरदस्ती। जबरदस्ती तो ये हमारे साथ कर रहा है। मैं शादी करूंगा तो शगुफ्ता से करूंगा। शगुफ्ता की खूबियां गिनवाते इसकी जबान थकती नहीं थी। अब क्या घुन लग गया उसको? अगर तुम शगुफ्ता को छोड़ना चाहते हो तो हमको भी छोड़ना होगा। हम शगुफ्ता के घर जा रहे हैं, हमसे मिलना होगा तो वहीं चले आना। चलो सामान लेके। हाँ जी। जेनी, अब बस करो नहीं तो मैं मर जाएगा। Come on now, Dad. बस। अरे तो चलो अभी पुशअप करो। जेनी, you have gone mad or what?
इस उम्र में पुशअप करने का? तो क्या करने का? बाटली खाली करने का। चलो कम ऑन, लेट जाओ। थैंक यू। ऐसा पुशअप करेगा क्या? उल्टा हो जाओ एंथनी, कम ऑन कम ऑन। ओह गॉड, मैंने क्या क्राइम किया था कि ऐसा औरत के साथ मेरा शादी हुआ? एंथनी, स्टार्ट एट वंस, कम ऑन। गुड, दैट्स इट, या, वेरी गुड। एंथनी, कम ऑन, गेट अप, उठो। एंथनी, क्या हो गया तुमको मैन? एंथनी, जेनी, अंदर डॉक्टर आया है ना, मिस्टर बजाज के पास, उसको बुलाओ। अब तो वही मुझे उठाएगा। डॉक्टर साहब, प्रिंस के रिफ्लेक्सेस में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही? आई एम सॉरी मिस्टर बजाज, इम्प्रूवमेंट के बजाय वो और भी ज़्यादा स्लो जा रहा है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज तो चल रहा है, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट ना हुआ तो शायद उसे माँ का सहारा का जरूरत पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मम्मी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? और अगर मैं कहीं चली गई तो? डोंट वरी प्रिंस, तुम्हारी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। और अगर मैं मर गई तो? प्रिंस को अपसेट मत किया करो। डॉक्टर डॉक्टर जल्दी करो ना, बेगिन यू। एंथनी तो लंबा हो गया। लंबा हो गया? हाँ, आओ ना बाबा। चलो 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 चलो। डॉक्टर जल्दी आओ ना, आओ आओ, देखो। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, बट आई नो एग्जैक्टली वो कहाँ गया है। एंथनी, ये तुम क्या करता है? टॉनिक लेता है, बहुत एक्सरसाइज किया ना इसलिए। अभी क्या, अभी वापस बोतल में डाल दो। अभी वापस बोतल में डालना मुश्किल होगा, इधर ही डाल देता हूँ। इतना लॉस ना सुनो यार, कहना पड़ेगा ना। चुप कर, खुद सुन। बेटा, प्रिंस रेडी हो गया? मम्मी तुम छोड़ने को आओ ना। मैं तुम्हें लेने को आऊंगी, ओके? गो। चल पुत चल। बेगिन, कितना बड़ा सा मुझे पुत। हेलो, राधा, मैंने तुम्हें फोन किया था। तुम्हारे कमरे में कौन था? मैं तुम्हें सब बता दूंगा। क्या तुम यहाँ आ सकती हो? मिस्टर बजाज ऑफिस चले जाए फिर आऊंगी। लव यू। मी टू। शगुफ्ता शगुफ्ता, वो लोग फिर आ गए। कौन लोग? अरे दीपक के माँ बाप, साथ में सूटकेस भी लाए। सूटकेस? हाँ चलो। चल। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा। नमस्ते बेटे, मैंने कहा नहीं था ये सामान देखते ही शगुफ्ता घबरा जाएगी। भाई घबराने और हैरान होने में फर्क होता है, और बिन बुलाए मेहमान को देखकर तो आदमी हैरान होता ही है। शगुफ्ता, हम लोग दीपक से झगड़ा कर कर आ गए, अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन वो... मैंने कहा नहीं था कि बेटियों के घर नहीं जाते हैं। ओफो, बेटी और बहू में फर्क होता है। बेटी पराई हो जाती है और बहू अपनी। और फिर हम यहाँ रहेंगे ना तो दीपक का दिमाग ठीक हो जाएगा और इसका दिल बहला रहेगा। क्यों? मौसी, इन लोगों को ऊपर ले जाइए और नाश्ता बना लीजिए। आइए। चलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो शगुफ्ता। जी। मेरे मम्मी डैडी तुम्हारे यहाँ आए हैं? अगर दीपक का फोन हो तो उसे कह दो, बात करनी है तो यहाँ आए। राधा, आओ। फोन पे वो औरत कौन थी? मेरे माता पिता हैं। अब कहाँ है? शगुफ्ता के यहाँ वहीं रहेंगे। जिद कर रहे हैं कि
मेरी शादी होगी तो सिर्फ शगुफ्ता से। शगुफ्ता से तो तुम्हारी शादी तय हो चुकी है ना दीपक। उस वक्त मेरी जिंदगी में तुम नहीं थी, और अब मैं शगुफ्ता से शादी करके तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। मेरी भी तो शादी हो चुकी है, फिर भी तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हारी बात और है राधा। मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारी शादी हो चुकी है राधा। तुमने ये क्यों कहा कि मेरी बात और है? जब मैं शादीशुदा होकर तुमसे मिलने आ सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं मुझसे मिलने आ सकते शादी के बाद? मैं सिर्फ ये सोच रहा था राधा कि शादी के बाद तुमसे मिलने के लिए मुझे बेवफाई करनी पड़ेगी। या फिर तुम इसकी अहमियत नहीं समझते? तुम समझते हो कि मैं तो हूं ही ऐसी, एक आवारा बदचलन बदमाश औरत जो किसी मर्द से मिलने के लिए अपने पति को धोखा देकर उससे बेवफाई करके यहाँ आ सकती है। नहीं राधा नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। इसके अलावा तुम्हारा और क्या मतलब हो सकता है कि तुम मुझे एक गिरी हुई और जलील औरत समझते हो? मैं आज के बाद कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। राधा, I love you। मैं तुमसे प्यार करता हूँ राधा, और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो राधा। तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। I love you so much, दीपक। दीपक, दीपक, मुझे प्रिंस को पिकअप करना था। अब तक तो स्कूल छूट भी गया होगा। I must leave now. मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। बाय। बाय। मैम साहब बहुत देर कर सॉरी। हाँ, बच्चा कब से खड़ा है? ट्रैफिक जैम हो गया था। आओ बेटा चलो। मम्मी तुम इतनी देर से क्यों आए? आई एम सॉरी बेटा, किसी काम में फंस गई थी। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ओके? मम्मी मैं तो 2 टाइम घर पे फोन किया था। अच्छा, घर पे कौन था? एंथनी था, पिया हुआ था, मैं बात ही नहीं समझ सका। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। हेलो, प्रिंस ठीक था? बेचारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ, वॉचमैन के पास अकेला बैठा था। वो लोग घर भी फोन कर चुके थे। फिर कभी लेट मत होना। नेवर। मैं प्रिंस को एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकती। वो भी मेरे बिना बहुत परेशान हो जाता है। बहुत बदमाश है। पूछ रहा था मम्मी कौन सा परफ्यूम लगाया है। कौन सा? वही जो तुम लगाते हो। उसे अच्छा नहीं लगा। ओह डियर। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आगे से तुम कभी मुझे फ़ोन मत करना, मैं ही करूँगी। कब? जल्दी। I love you, darling. I love you too. Bye. Bye. आप कब आए? काफी देर हो गई। चल तैयार हो जा, जतिन की शादी में जाना है। ओह, हाँ। क्यों बेटी, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हम हमेशा सारी जिंदगी भर यूं ही साथ रहें? जी लोग क्या कहेंगे जी?
लोग तो बाद में कहेंगे, पहले आप कहेंगे। बोलो बेटी। क्यों नहीं, आपका जब तक जी चाहे आप यही मेरे साथ रहिए। थैंक यू। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम भी हमारे साथ चलो। अजी शादी के पहले ही हमारे साथ कैसे रह सकती है? क्यों, आपका बेटा नहीं रहता था? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, वो मर्द है इसलिए उसके लिए सब जायज है, और ये औरत है इसलिए इसके लिए पाप है। बेटी तुम कभी इन मर्दों की बातों में नहीं आना, हमेशा इनको दबा के रखना। अच्छा सबक सिखा रही है जी, मर्दों को दबा के रखना है। तभी सुखी रहेगी मेरी तरह। भाई मैं तो जो चाहती हूँ वही करती हूँ। क्या मजाल जो ये चू भी कर जाए। रहने दो ना। क्यों रहने दो? जानती हो ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने मेरी तस्वीर देखी और पसंद कर ली, शादी के लिए हाँ कर दी। फिर कोई और रिश्ता आया तो इनकी लाट टपक पड़ी और मेरा रिश्ता नामंजूर। मुझे ऐसे जोर के गुस्सा आया कि मैं फौरन निकल पड़ी इनको काबू करने के लिए। ठीक इनके कॉलेज के गेट के आगे मैंने साइकिल से इनकी साइकिल में वो टक्कर मारी कि धड़ाम से गिर पड़े। और जब से गिरे अभी तक गिरे, उठ नहीं पाए। शर्म नहीं आती जी? है जी कैसी शर्म? मैं अपनी बच्ची को समझा रही हूँ कि बीवी को मर्द का गुलाम नहीं होना चाहिए। मम्मी, बीवी बनना तो मेरे नसीब में है ही नहीं, फिर ये सब कुछ सीखकर मैं क्या करूंगी? कैसे नहीं है तेरे नसीब में? मैं तेरी शादी दीपक से करा के ही रहूंगी। हाँ आप इनकी शादी जरूर कीजिए, लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। हाँ, मुबारकबाद देने मैं जरूर आऊंगी। माँ, मम्मी मैं अभी आती हूँ। मैं आपको लेने आया हूँ। उस होटल रूम में? कुछ ही दिनों में फ्लैट भी ले लूंगा। और फर्नीचर? फर्नीचर भी। और बहू? बहू शगुफ्ता। आप? जी हाँ, मैं शगुफ्ता नीलम की शादी है जतिन के साथ। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जिस तरह मैं खुद तुम्हारे घर आया हूँ तुम्हें इनवाइट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह तुम मेरे घर मुबारकबाद देने आओगे। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। ये बात आप क्यों नहीं मान लेते? क्यों माने? कैसे माने? वो दीपक के मम्मी डैडी आए हैं। तुमने कहा कि तुम शगुफ्ता से शादी करना चाहते, हमने कहा चलो अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो हम भी खुश हैं। और अब तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो। क्या इसमें शगुफ्ता खुश है? माँ मैं जानता हूँ शगुफ्ता इसमें खुश नहीं, लेकिन मुझसे शादी करके भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि वो जानती है कि मैं। क्या जानती है वो? उसने आपको नहीं बताया? तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहना नहीं चाहती। मैं ही कह देता हूँ, मैंने शगुफ्ता से वफा नहीं की। मैं बेवफा हूँ, लेकिन अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आप शगुफ्ता से पूछ लीजिए, क्या वो मुझ जैसे आदमी से शादी करना पसंद करेगी? दीपक साहब, मैं तो शादी के लिए पहले ही मना कर चुकी हूँ। इजाजत। दीपक मेरी एक बात सुनोगे? लेकिन मान भी लो, इस बात की गारंटी नहीं। दीपक, शगुफ्ता जैसे लड़की से शादी के लिए इनकार मत करो। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम शगुफ्ता को छोड़कर अपना दिल किसे दे बैठे हो। तुमसे एक बात कहूं दीपक, एक जमाने में मैं राधा से बेहद प्यार करता था, बेहद। उसे दिलो जान से चाहता था, कोई भी कीमत देकर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन राधा तो मुझसे वजह से प्यार करती थी। वो उससे उम्र में बड़े थे, दिल के मरीज भी थे, लेकिन तब भी राधा ने इन्हीं से शादी की। हाँ, शुरू में मुझे थोड़ी बहुत जलन हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे प्यार ने अपनी रंगत बदली। मैं उसकी खुशी में अपनी खुशी देखने लगा, उसकी हिफाजत करने लगा। लेकिन हाँ, अगर कोई उसकी खुशी या जिंदगी में दखलंदाजी करे तो शायद मैं उसे मार भी डालूं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इतना बताने के लिए दीपक के देखो आदमी दुनिया में कुछ भी करे, कुछ भी हासिल क्यों ना करे, लेकिन वो अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और दीपक, शगुफ्ता तुम्हारा पहला प्यार है। अरे तुम कितना भी चाहो तुम उसे कभी भूल नहीं सकोगे।
एक वक्ती तूफान में बहने से बेहतर है कि शगुफ्ता से शादी कर लो मेरे दोस्त। मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन अफसोस मैं इसे मान नहीं सकता। गुड बाय। सच्चे मोती है क्या ये? इसके रिंग्स कहाँ है? दिखाओ तो इसके रिंग्स कहाँ है? यार ससुराल जाके हमको भूल मत जाना। हाँ अम्मा इतना मत खींचो। अच्छा लाओ मैं तैयार करती हूँ। अरे तुमने ये सब नीलम के लिए संभाल के रखा था? हाँ माँ। राधा, इन जेवरात में तुम्हें दुल्हन देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अमृतराम जी क्या सोच रहे हैं आप? जी नहीं, कुछ नहीं। राधा, पंडित जी पूछ रहे हैं नीलम तैयार है या नहीं? तैयार है, बस अभी आती है। चलो नीलम। नीलम, नीलम, अमृतराम जी कोई डॉक्टर है मेहमानों में? देखो मेरे ख्याल से हमारा फैमिली डॉक्टर है, जरा बुला के लाओ। नीलम, नीलम पानी ले, पानी जल्दी जाओ। नीलम, नीलम, नीलम पहले भी ऐसा कभी होता था? डॉक्टर वो मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ आई थी, लेकिन पता नहीं क्या कुछ बहुत सीरियस बात लगती है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचने का जो इंतजाम कीजिए। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुना